Hello students, you are welcome to my channel ASD Study Zoom. Today we are going to start chapter number 2 in 9th mathematics, that is polynomials. क्या होते हैं polynomials? क्लास 8 में आपने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर. थोड़ा सा अपन कनेक्ट करें अपनी प्रीवियस क्लासेस से, ये किस तरह के होते हैं. इन तीनों आइडेंटिटीज का रिजल्ट आपको पता है, आपने इनको पढ़ रखा है. एक बार मैं रिजल्ट तीनों लिख लेता हूँ. प्लस होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. ये तीनों आपने पढ़ रखी है. अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल बेसिकली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 2x माइनस 4y प्लस 7z. दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ और अपन प्रेस करते हैं कि किस किस को पॉलिनोमियल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, अपन जस्टिफाई करते हैं. थर्ड एग्जाम्पल लिया 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 4z. ये तीन आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. इन तीनों को अपन एक साथ बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बट कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर से निकलता है पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल इज द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. गौर से सुनना. इन विच एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ईच वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल दिख रहे हैं. पावर ऑफ ईच वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. यहाँ देखिए एक्स के ऊपर पावर कितनी, वन होल नंबर है. दूसरा वेरिएबल है आपका वाई, पावर 1, ये भी होल नंबर है. तीसरा वेरिएबल है जेड, उसकी पावर भी है 1, ये भी होल नंबर है. इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल होगा. सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए 2√x, यानी x के ऊपर पावर हाफ. क्या हाफ? यानी x के ऊपर पावर इस तरह से हाफ लिखी हुई, क्या आपका हाफ होल नंबर है? नहीं. इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. नंबर थर्ड एग्जाम्पल में चले अपन, क्योंकि ईच होना चाहिए. देखो एक ही आपका नॉन होल नंबर हुआ तो रिमेनिंग को देखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये पूरा ही पॉलिनोमियल नहीं है. अब थर्ड पार्ट को देखिए आप, x के ऊपर पावर 2 होल नंबर, y के ऊपर पावर 2 ये भी होल नंबर, और z के ऊपर पावर कुछ भी नहीं दिखती है तो 1 होती है, यानी 1 भी होल नंबर. इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है. तो ये हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की. उसमें पहली कंडीशन यही है कि पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा. सारे वेरिएबल्स को आप चेक करेंगे, उनकी पावर जो है दैट शुड बी अ होल नंबर. होल नंबर मीन्स 0 ऑनवर्ड. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 5, क्या इस 5 को अपन पॉलिनोमियल बोलेंगे? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, और अब मैं इस 1 को लिख दूं x टू द पावर 0. तो क्या हुआ? वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल के ऊपर पावर 0, 0 इज होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल. बट इसमें क्या है कि आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है. इसका रीजन है कि इसके ऊपर पावर 0 होती है, और किसी के ऊपर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो दिखता नहीं है. इट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है. अब पॉलिनोमियल के टाइप्स को अपन पढ़ते हैं कि किस किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं और इनकी क्या बेसिस है. कुछ जनरल टर्म्स के अपन पहले रूबरू हो जाते हैं. टाइप्स पढ़े उससे पहले कुछ और बातें पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग. अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था 2x प्लस वाई. आप इस एग्जाम्पल से समझिए. यहाँ पर x और y को बोलेंगे अपन वेरिएबल्स. इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, सारे वेरिएबल्स हैं. और जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई में होता है, जैसे कि 2, ध्यान रहे वेरिएबल से मल्टीप्लाई में होता है, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट. और अगर मान लो इसके साथ में प्लस 7 ऐड कर दूं, तो ये देखिए आप, ये टर्म ऐसी है कि इस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है. इट मीन्स इसको बोलेंगे आप कांस्टेंट. ये इसकी कांस्टेंट टर्म कहलाएगी. और ये सामने जो आपके एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 7, इस पॉलिनोमियल में काउंट कीजिए कितनी टर्म है, 1 2 3. यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स को अपन 3 टर्म्स वाले को बोलते हैं अपन ट्राइनोमियल. तो आप परिचित हो गए. वेरिएबल्स जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के टर्म्स हैं, कॉफिशिएंट जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ 7 को आप कॉफिशिएंट नहीं बोल सकते, और कांस्टेंट द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, यानी जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जैसे कि 7, तो ये टर्म आपकी कहलाएगी कांस्टेंट. तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया वेरिएबल, कॉफिशिएंट और कांस्टेंट का. इनको पढ़ने के बाद अब अपन चलते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स के ऊपर. पॉलिनोमियल का जो ट्री फॉर्मेट है वो लेते हैं अपन. पॉलिनोमियल की मेनली स्टार्टिंग में 2 ब्रांचेस निकलती है. पहला बेस होगा ऑन द बेसिस, में बेस लिखता हूँ, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल. नंबर ऑफ टर्म्स
इजीली अंडरस्टूड है। बट यहाँ पर डिग्री जो आ रहा है, डिग्री का मीनिंग आप थोड़ा सा पहले समझ लें। डिग्री का मतलब हुआ जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x+7, तो यहाँ वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। तो यह वेरिएबल x है, उसके ऊपर पावर 1 है, तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मान लीजिए ऐसा लिखा आपने 2x² + 7x + 7। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक के ऊपर पावर 1 है, दूसरे के ऊपर पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, अब इस केस में जो हाईएस्ट पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इट मीन्स दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये मीनिंग होता है डिग्री का, यानी डिग्री मीन्स वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर वो होती है डिग्री। अब अपन इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। पहला टाइप मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। ये साइंस की लैंग्वेज में मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म, जैसे कि 2x, तो ये मोनोमियल हो गया। ध्यान रहे 2 और x दो सेपरेट टर्म्स नहीं होंगी, क्योंकि 2 इस x का कोफिशिएंट है, इसलिए ये कंप्लीट सिंगल टर्म कहलाएगी। दिस इज द मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे कि 2x - 7, बीच में प्लस माइनस आ गया, तो टर्म्स आपके दो पार्ट्स में होंगे। फर्स्ट टर्म है इसकी 2x और सेकेंड टर्म है -7। दिस इज बाइनोमियल। थर्ड पार्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल यानी थ्री टर्म्स में एग्जांपल लेते हैं अपन। 3x, ये 3x² - 7x + 7। अब गौर से देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, 3x² फर्स्ट टर्म, 7x सेकंड टर्म और 7 थर्ड टर्म, तो ये ट्राइनोमियल। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टर्म्स मान लो 4, 5 या 10, 15, 20, 25 आ जाए, तो उसके लिए फिर कॉमन तरीका रहेगा कि पॉलिनोमियल ऑफ, ये तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ ... टर्म्स। यानी कि मान लो 10 टर्म हुए तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 10 टर्म्स। 100 टर्म हुई तो पॉलिनोमियल ऑफ 100 टर्म्स। 1000 टर्म्स हुई तो पॉलिनोमियल ऑफ 1000 टर्म्स। अब आते हैं इधर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री से पहला होता है लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, जो कि आगे 10th क्लास में एक बड़ा टॉपिक बनेगा, और तीसरा क्यूबिक। लीनियर का मतलब जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 हो, और क्यूबिक मतलब डिग्री 3 हो। डिजिट्स वही है, 1 2 3 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, परंतु फर्क क्या आ गया? ये तो नंबर ऑफ टर्म्स थी और ये 1 2 3 यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब लीनियर का एग्जांपल क्या होगा? यहाँ जो आपके 2x + 7 लिखा हुआ है, ये बिल्कुल लीनियर का एग्जांपल है। देखिए आप, लीनियर यहाँ पर वेरिएबल x और उसके ऊपर पावर 1, दैट्स वाई ये लीनियर का पैटर्न हो गया। क्वाड्रेटिक, ये देखिए आप, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही? 2। तो ये जो एग्जांपल था आपका 3x² - 7x + 7, ये क्वाड्रेटिक भी है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज अ ट्राइनोमियल। ऐसे ही अपन क्यूबिक का एग्जांपल लेता है x³ - 7। जैसे x³ - 7 लिखा, तो देखिए आप वेरिएबल x है, उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब मान लीजिए कि पावर 4 5 6 7 हो, तो सेम वही तरीका वापस, पॉलिनोमियल ऑफ ... अब टर्म्स की जगह क्या लिख देंगे आप? डिग्री। मान लीजिए कि x की हाईएस्ट पावर 7 है, तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। ऑफ डिग्री लिख के बाद में आप उस डिजिट्स को बोलना, ऑफ डिग्री ... ये हो गया पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, ट्री डायग्राम, जिसमें आपको पॉलिनोमियल्स के सारे टाइप्स आ गए। टोटल 6 टाइप्स अपन ने डिस्कस किए। इसके अलावा रैंडमली और जो भी होते हैं उनके लिए जनरलाइज फॉर्मूला आपने देख लिया, पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म्स और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जहाँ पर n की वैल्यू रैंडमली कुछ भी हो सकती है। बट ध्यान रहे कि इन ट्री डायग्राम के अंदर से जो वैल्यूज आप लेते हैं उनमें पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन को आप हमेशा ओबे करेंगे। बेसिक कंडीशन क्या है कि डिग्री पावर शुड बी अ होल नंबर। चलते अपन एक्सरसाइज 2.1 में। 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है कि विच आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट स्टेट रीजन। यानी कि जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल मतलब पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक ही लेटर है, तो आपको क्लियरली इसका मैं थर्ड एग्जांपल लिए चलता हूँ। आप इसका पार्ट थर्ड देखिए, फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट के थर्ड में लिखा हुआ है 3√t + t√2। अब आपने को देखना है कि ये वन वेरिएबल में है कि नहीं। अगर आप एक बार वन वेरिएबल में देखेंगे तो आप बोल देंगे कि यस ये वन वेरिएबल का है, बट आप पहले पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन चेक कीजिए। यहाँ पर बेसिक कंडीशन आपकी फुलफिल हो ही नहीं रही है, क्योंकि t के ऊपर पावर आ गई हाफ, जबकि पॉलिनोमियल होने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए? होल नंबर। इसका मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 का सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद चलता हूं मैं इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, y + 2/y।
देखने में ये भी आपको एक बार लग रहा है कि इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट आप जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 2/y को आप लिख सकते हैं 2 × y टू द पावर -1। वेरिएबल की पावर क्या आ गई -1। इज इट अ होल नंबर? नो। इट मीन्स अगेन ये नॉट अ पॉलिनोमियल। और एक एग्जाम्पल में मेरी तरफ से रैंडमली ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको दे रखा है x + 2x² - 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? तो आप देखिए एक ही वेरिएबल है x और पावर भी दोनों होल नंबर है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको टर्म्स दिख रही है, पॉलिनोमियल दे रखा है और उस पॉलिनोमियल में आपको x² का कोफिशिएंट लिखना है। ध्यान रहे x² का कोफिशिएंट लिखने का मतलब है कि आप x² से जो मल्टीप्लाई, जो डिजिट आगे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, बट उससे पहले ये जरूर चेक करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले आपको हमेशा डिग्री को चेक करना है, उसकी हाईएस्ट पावर को चेक करना है कि वो होल नंबर है या नहीं। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन का पार्ट लेता हूं फर्स्ट। क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट। आपको दे रखा है 2 + x² + x। क्या ये ट्राइनोमियल हो गया? साथ ही साथ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। आपको x² का कोफिशिएंट देना है तो आप मिडिल टर्म को अलग लिख दीजिए। तो यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कोफिशिएंट 1 जो कि ऑलवेज रहता है इनविजिबल फॉर्म में, वो यहाँ पर है। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया 1। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1। इसका मैं फोर्थ पार्ट लेता हूँ। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है √2x - 1। यहाँ पर आपको अगेन x² का कोफिशिएंट लिखना है, बट आपको क्लियरली दिख रहा है x² की टर्म ही नहीं है। तो x² की टर्म नहीं है तो आप 0 तो ऐड कर ही सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में 0 ऐड कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस 0 को आप क्या लिखिए 0 × x²। देखिए 0 × x² लिखा तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये 0 ही है। बट ऐसा लिखते ही आपको x² दिख गया और उसके आगे उसका कोफिशिएंट दिख गया। क्या है कोफिशिएंट? यहाँ पर कोफिशिएंट है 0। 0 की वजह से x² की पूरी टर्म ही एलिमिनेट हो गई थी। बट आपको x² का कोफिशिएंट लिखना है तो आप उस टर्म को वापस रीजनरेट कीजिए। आप लिखिए उस टर्म को, नहीं है तो 0 ऐड कीजिए, फिर 0 × x² लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वो 0 ही है और अभी भी आपका पॉलिनोमियल √2x - 1 ही है। तो यहाँ पर आंसर होगा 0। थर्ड चलता हूँ मैं क्वेश्चन पे कि राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ डिग्री 5, परंतु डिग्री 5 का बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100 का मोनोमियल होना चाहिए। तो क्वेश्चन थर्ड को देखिए। क्वेश्चन थर्ड में अगर मान लो बाइनोमियल लिखना है, डिग्री उसकी 35 होनी चाहिए, तो आप अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल डाल दीजिए और उसके ऊपर पावर 35 लिख दीजिए। पीछे भली कुछ टर्म लिखें तो वो 35 से लोअर वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी जितनी इच्छा उतनी लिखिए, परंतु x⁴ 35 जो है उससे बड़ी वैल्यू, 35 से बड़ी वैल्यू आप नहीं लिखेंगे और कहीं पर भी x की जो पावर है वो होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया और ये आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर अनगिनत हैं, कोई काउंटिंग नहीं है कि सब बच्चे अपने हिसाब से अलग अलग लिख सकते हैं। सेकंड मोनोमियल डिग्री 100 का होना चाहिए। वापस आपने एक वेरिएबल लिया, इस बार मैं मान लो नया वेरिएबल t ले लेता हूँ, t के ऊपर पावर 100 और मेरी इच्छा होगी कोफिशिएंट में 9 लिखना और पीछे माइनस में मेरी इच्छा होगी मान लीजिए कि 10 लिख दिया, तो आपका ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 होगा। अब देखिए दोनों एग्जाम्पल में मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक की है, आपने देख लिया, आपने समझ लिया, ओके। जिन बच्चों ने ध्यान रखा वीडियो देखते वक्त नहीं सर गलती कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू और कि वो अलर्ट है वीडियो देखते वक्त। यहाँ बाइनोमियल की रेस्ट्रिक्शन थी पर मैंने नंबर ऑफ टर्म्स देखी 1 2 3 3 टर्म्स लिख दी, तो मुझे ये ट्राइनोमियल बन गया, तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो मुझे एक टर्म यहाँ पर एलिमिनेट करनी पड़ेगी। टीचर्स को बीच बीच में ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि बच्चे अलर्ट रहें। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म। देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर 2 टर्म्स कर दी और आपने कह दिया यस आंसर सही है। नहीं, ये आपका फिर मोनोमियल नहीं होकर बाइनोमियल हो गया, इसलिए आपको ये टर्म भी हटानी पड़ेगी। अब आपके आंसर ये दोनों सही हो गए। चलिए अगला फोर्थ क्वेश्चन में कि डिग्री ऑफ ईच, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं और हर एक के अंदर आपको डिग्री लिखना है। डिग्री से आप परिचित हो गए होंगे, वापस रिपीट करूं मैं। डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल को पूरा देखेंगे आप गौर से और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो ही डिग्री होगी, बट रेस्ट्रिक्शन लगा अभी भी रहेगा, पावर शुड बी अ होल नंबर। तो क्वेश्चन फोर्थ का मैं पार्ट फर्स्ट ले रहा हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पर x की सारी पावर को बट देखिए अब 1 2 3 आ रही है, यानी ये होल नंबर है, बट इनमें हाईएस्ट कौन है? पावर 3।
तो आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर इट इज 3, सो इट इज डिग्री, यानी दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसकी डिग्री 3 हो गई, क्योंकि देखिए पावर 3 या एक्स की पावर 2 या एक्स की पावर 1, 1 2 3 में हाईएस्ट कौन होता है 3, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो गया। अगला फोर्थ पार्ट ओनली 3 लिखा हुआ है। टॉपिक की शुरुआत में 5 एग्जांपल लेके मैंने क्लियर किया था कि इस तरह के डिजिट्स भी पॉलिनोमियल होते हैं। अब इनको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लाइए आप। 3 को आपने लिखा 3 × 1 और 1 को लिखा कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे मैं लेता हूँ x और उसके ऊपर पावर दे देता हूँ 0। तो आपका क्वेश्चन जो 3 है वो अभी इस फॉर्मेट में आ गया। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3x⁴। अब आप देखिए क्या है ये, पहली बात मोनोमियल है, साथ में इसकी डिग्री कितनी होगी 0, तो यहाँ पर आपकी डिग्री, इसका आंसर कितना रहेगा, डिग्री इज 0। अब ध्यान रहे, मान लो क्वेश्चन में ही 0 आ जाए, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं बट मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया 0 और पूछा इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री भी 0 रहेगी, क्योंकि 0 को आप 0 × 1 लिखेंगे और 1 को वापस कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0, तो डिग्री 0 का रहेगा। बट ओनली 0 को बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, इसके लिए एक अलग नेम है, इसको आप बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। अगर केवल 0 लिखा हुआ कहीं पर आ रहा है तो उसको बोलोगे आप 0 पॉलिनोमियल। अब चलते हैं अपन पार्ट 5th की, क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यानी कि आपको अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के और अपने को पता करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और कौन सा पॉलिनोमियल क्यूबिक है। आपको ध्यान हो तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी इस पॉलिनोमियल की जो पावर है उसके बिहाफ पे आपने क्लासीफाई किया था। तो 5th क्वेश्चन का मैं पार्ट 1 ले रहा हूँ। दे रखा आपको x² + x और साथ ही साथ में पार्ट इसका 7th भी लिख देता हूँ इधर, जो कि दे रखा है 7x3। दोनों पार्ट्स को आप गौर से देखिए और दोनों की डिग्री आपको लिखनी है। तो आप खुद अंदाज लगाइए कि डिग्री जब लिखेंगे तो यहाँ इस x की पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी, और डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसका मीनिंग हुआ कि ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ इसकी डिग्री 3 है तो डिग्री 3 वाले को आप बोलते हैं क्यूबिक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनका भी आप क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपन सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकंड एक्सरसाइज में जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले अपन समझते हैं कि क्या होता है टॉपिक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का सिंपल सा मीनिंग है कि जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू खुद 0 हो जाए, यानी पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, उसको बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर, इसकी मतलब डेफिनेशन क्या होगी, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अ नंबर एट विच द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0, जहाँ पर पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए। जैसे मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ p ऑफ x, ये पॉलिनोमियल के लिए नोटेशन है p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन x। मैंने लिखा x - 2। अब आप दिमाग लगाइए, x की वैल्यू रैंडमली आप रखते गए, जैसे आपने x की जगह 1 रखा तो कितना आया 1 - 2 यानी -1, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 एट x = 1। अब आपने x की जगह इंसर्ट किया वैल्यू 2, तो 2 रखते ही 2 - 2 क्या हो गया 0, ये आपको मिल गया। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है किस पर, x = 2 पर, तो इस 2 को आप बोलोगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका बन गया 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.2 इसी पर बेस्ड है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x = 0, x = -1 एंड x = 2। मैं इसका पार्ट दे रखा आपको 5x - 4x² + 3। इसकी वैल्यू आपको एक तो x = 0 पे निकालनी है, तो x = 0 पे निकालनी है तो इसको आप पॉलिनोमियल इन x लिख दीजिए। पहले आपने x की जगह 0 इंसर्ट किया, तो जहाँ जहाँ x है सब जगह 0 इंसर्ट करो। तो 5 × 0 - 4 × 0² + 3, 5 × 0 is 0 - 4 × 0² दैट होल बिकम 0 एंड +3, यानी आपकी वैल्यू क्या आ गई 3। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 0 इज 3। अब आपको सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का -1 पे भी वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 इंसर्ट कीजिए। ये आपने -1 इंसर्ट किया। दिस इज -5, -1 का स्क्वायर दैट इज +1, +1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 एंड +3, -9 + 3 यानी -6। सेकंड वैल्यू आपकी आ गई। थर्ड, इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है आपको एट x = 2। आप एट x = 2 पर वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ इसी पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रखिए। 5 × 2 - 4 √ 2 + 3, 5 2 = 10 - 2 का स्क्वायर 4, 4 4 = 16 + 3,
यानी 13 माइनस 16, दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दिया, फाइनली आंसर कितना आया -3। इस तरह से इस पॉलिनोमियल की 3 अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए हमने रिजल्ट निकाल लिए। बताइए इन तीनों में से कोई भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि तीनों वैल्यू देखिए, 3 जीरो नहीं है, दूसरी वैल्यू आई -6 ये भी जीरो नहीं है, और तीसरी वैल्यू आई -3 ये भी जीरो नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में सजेस्टेड तीनों x की वैल्यूज़ में से एक भी को भी आप जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम। वेरीफाई वेदर दीज आर द जीरोज और नॉट। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट ले रहा हूं। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 3x + 1 और आपको वेरीफाई करना है कि x = -1/3 इसका जीरो है या नहीं। तो वही तरीका, वापस आप इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ वैल्यू इंसर्ट कीजिए, -1/3। लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों जगह अपने -1/3 इंसर्ट किया। अब अगली स्टेप में देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, यानी -1 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट +1 दोनों मिलके क्या हो गया 0। तब हम बोलेंगे यस -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसा ही आप इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट लेता हूँ मैं, 6th पार्ट, जो कि थोड़ा अननोन फॉर्मेट में है। पॉलिनोमियल इन x इज गिवन Lx + m। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तीनों इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आ गए, बट मोस्टली x y z ही वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं हम। तो यहाँ l विल बी कोफिशिएंट ऑफ x और m आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब इसमें अपने को इंसर्ट करना है x = -m/l। तो रखिए दोनों तरफ, पॉलिनोमियल इन -m/l विल बी l × -m/l + m। क्या हुआ, l से l कैंसिल, फिर देखिए +m और -m मिलके 0। अब हम बोलेंगे यस दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अपन लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और पूछा है कि फाइंड जीरोज ऑफ दीज पॉलिनोमियल। मैं इसका 2nd और 7th पार्ट लेता हूँ। पहले मैं 4th का 2nd पार्ट। आपको दे रखा है पॉलिनोमियल इन x इज 2x + 5 और आपको इसमें जीरोस निकालना है। अभी अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी पॉलिनोमियल का जीरो कब निकलता है, जब उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो आपने p ऑफ x की जगह 0 रख दिया। फर्दर सिंप्लीफाई किया x के लिए, तो x = -5, 2x = -5 एंड इम्प्लाइज दैट x = -5/2। तो ये आ गया आपके पास जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका एक और पार्ट लेते हैं 7th। आपको पॉलिनोमियल इन x इज गिवन cx + d। ध्यान रहे वापस x वेरिएबल है, c x का कोफिशिएंट है और d कांस्टेंट है। इसका जीरो निकालना है, तो वही कॉन्सेप्ट वापस cx + d, यानी आपका पॉलिनोमियल दिस विल बिकम्स 0। इसकी वैल्यू 0 रखी, तो आपने cx = -d, d राइट में शिफ्ट हुआ, तो x = -d/c। तो ये x की वैल्यू आपके लिए बनेगी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में हमने 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को एक्सप्लेन करके समझा है। अब उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस एक्सरसाइज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए और साथ जो किए उनको भी आप रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।